हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह। सबसे पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए मैथ्स के लिए एक सीरीज चला के रखे हैं। इस सीरीज में हम कर क्या रहे हैं, देखिए फिलहाल जो एसएससी सीजीएल प्री 2021 के पेपर्स हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस लेक्चर से पहले हम 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ वहां सारे पेपर्स को समझाया गया है। अगर आप देखिए, आप एक बार, मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आज हम इस सीरीज का लेक्चर 10 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखिए 18 अप्रैल 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। आप एक बार देखिए, फिर आप मेरे से बोलिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए, आपका थोड़ा सा एफर्ट लगेगा शेयर करने में, बट इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए 18 अप्रैल 2022 का ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है सीजीएल प्री 2021 का, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर, इसने जो चार ऑप्शन दिए हैं, कह रहा है इनमें से वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इन तीनों में भाग दिया जाए। तो अगर 126 में भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 2, 224 में भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 7 और 608 में भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 19। ये इसने बोला है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं। मान लेते हैं मैं एक संख्या ले रहा हूं 12, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इसको किससे भाग दें कि इसमें इसका शेषफल 2 बचे। तो मुझे बताइए, अगर मैं इसमें 5 से भाग देता हूं तो 5 दूनी 10, आपका शेषफल बच रहा है 2। ठीक है, अब आपको यह तो पता चल गया कि वो संख्या 5 है, ठीक है, बट यहां 2 शेष बच रहा। अब मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं इस 12 में से जो शेषफल बच रहा था ना ऊपर का, मैं उसको घटा देता हूं, फिर बचता है आपका 10। अब आप इस संख्या 10 को अगर 5 से भाग देते हो तो इसका मतलब ये पूरी पूरी कट जाती है। ठीक है, तो मैं वहां यहां यही कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं कि अगर 126 में उस संख्या से भाग देने पर अगर 2 शेषफल बच रहा था, तो अगर मैं इसमें से 2 घटा देता हूं तो इसका मतलब 124 पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब मुझे बताइए, इनमें से चारों में से, अगर मैं अभी एक ही संख्या चेक कर रहा हूं, बाकी को भी हम चेक कर लेंगे अगर एक से ज्यादा संख्या इधर बचती है तो। ठीक है, तो मुझे बताइए, अगर मैं 124 की बात करता हूं तो 124 21 का मल्टीपल है क्या? नहीं। 21 छिक्के 126 होता है, 126 तो मल्टीपल है बट 124 नहीं है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 21 से तो भाग जाएगा नहीं। 27 की बात करते हैं तो आपका 27 चौका 108 होता है। ठीक है, 27 पंजे 135 हो जाएगा, जो कि ज्यादा होगा, ये भी नहीं हो सकता। 37 को अगर आप चेक करोगे तो 37 दूनी 74 और 37 को अगर आप 3 से गुना करके देखते हैं तो 3 7 21, 2 3 3 और 2 11, 111 बनता है, ये भी नहीं हो सकता। ये इसको आप चेक करोगे तो देखिए, ये आप देख सकते हो, अगर मैं इसको 4 टाइम्स करता हूं तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, बिल्कुल 124 आ रहा है जो इसका मल्टीपल है। इसका मतलब एक ही आंसर होगा आपका ऑप्शन 3। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आप कहेंगे, देखिए ये तो है एग्जाम का जो तरीका होता है वो, अगर इसका आप जो मेथड होता है वो समझना चाहते हो तो देखिए, यहाँ हर केस में यहाँ 2, 7 और 19 शेष बच रहा है। तो आप एक काम करिए, 126 में से, देखिए आप एक काम करिए, सबसे पहले 126 में से 2 घटाइए, जो जो शेष बच रहा है। 224 में से आप 7 बच रहा था, 7 घटाइए, और ये 608 में से और 19 घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना कितना बचेगा आपका? 124, यहाँ बचेगा आपका 217 और यहाँ बचेगा आपका 18 में से 9 गए तो 9 और 58 यानी कि 589। अब आप क्या करेंगे? देखिए, इसने बोला है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी का मतलब है आपको निकालना एचसीएफ। अब आप इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। आई होप आपको करवाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए मैं एक बार बता ही देता हूं, आप कहोगे तो। देखिए, अगर आप एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। 7 में से 4 गए तो 3, ठीक,
और आपका 21 में से 12 जाएगा तो 9। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना बचेगा? 9 में से 7 गए तो 2, और आपका 8 में से 1 गया तो 7, और 5 में से 2 जाएंगे तो 3। ठीक, और अब आप पहले दो यानी फर्स्ट एंड लास्ट का भी डिफरेंस ले सकते हो, बट आप यहाँ देखेंगे इनमें दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए, तीसरे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ अगर 31 से भाग देंगे तो 31 से कम 31 बचेगा 6, 62 बन जाएगा। 31 बिल्कुल ये 31 का मल्टीपल है, ये भी 31 का मल्टीपल है, तो आपका HCF आ जाएगा 31। ये आपका आंसर होगा बस। ठीक है, इस तरीके से भी आप सोच सकते थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 4600 रुपए में तो एक मेज खरीदी है और 1800 रुपए में एक कुर्सी खरीदी है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं इतना। एक तो है मेज यानी कि टेबल, और एक है चेयर यानी कि कुर्सी। ठीक है, इनका खरीदी है तो इसका मतलब ये CP होगा। यानी टेबल खरीदी है इसने 4600 रुपए में, और जो चेयर है वो खरीदी है इसने 1800 रुपए में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है, वह मेज को तो 10% के लाभ पर बेच देता है और कुर्सी को 6% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, अब मुझे बताइए इसका 10% कितना होगा? इसके 10% के लाभ पर बेचता है तो इसका मतलब 460 में बेचता है। ठीक है, तो यानी कि 460 में बेचता है, ये आ जाएगा इनका प्रॉफिट। ठीक, 460 में बेचता है और इसको बेचता है वो प्लस 6% में। इसका 6% कितना हो जाएगा? 18 छक्के 108। ठीक, इसको बेचता है वो 108 में, 108 के फायदे में। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए बड़ी छोटी सी, कि इनका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? यहाँ 460 और 108 कितना हो गया टोटल प्रॉफिट? 60 और 8 68, यानी कि 568 का हो जाएगा इनका प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट दोनों वस्तुओं पर 568 का। तो कह रहा है कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए कुल CP कितना हो गया? 4600 और 1800, 18 से 14 यानी कि 6400। ठीक है, तो मुझे बताइए प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूं परसेंटेज में, तो आपका 568 का फायदा हुआ है। टोटल कितने पर? टोटल CP आपका 6400 पर, तो 100 पर कितना परसेंटेज के लिए। ठीक, ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी आपकी, 8 से काटेंगे नहीं तो 16 से काटिए। 16 तिया 48, बचे कितने आपका? 16 तिया 48, 6 और 2 8, 16 से नहीं कटेगा तो 8 से काटिए। 8 7 56, 8 एकम 8, और 8 से काटेंगे तो 8 8 64। ठीक है, तो आपका बनेगा 71/8। भाग दीजिए, 8 9 72 ज्यादा हो जाएगा, 8 8 64, 64 और 7 71 होता है, 7/8%। ये आपका आंसर होगा। 8 सही 7/8%। ठीक, ऑप्शन 3। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको 23 गिवन है। आपसे पूछा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालने के लिए आपको चाहिए x प्लस 1/x। ठीक, वो निकालने के लिए आपको एक पावर कम में जाना पड़ेगा, और इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अगर आप रेगुलरिटी बना के रखे हो तो आप देखते ही समझ जाओगे कि एक कम जाएंगे तो यहाँ 2 जोड़ के रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 के क्यूब करेंगे तो 125, माइनस में 3 पंजे 15 यानी कि 110 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। मुंह जवानी ये क्वेश्चन था, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं। आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर गिवन है आपको 23। ठीक, अब मैं आपको समझा चुका हूं। अगर आपको इससे हाफ पावर में जाना है, ठीक है, हाफ पावर में जाना है तो आपको क्या करना होता है कि x प्लस 1/x, यानी 2 पावर से आपको पावर 1 में जाना है। तो जो आपको राइट साइड में गिवन है उसमें आप 2 जोड़ेंगे। ठीक है, 23 में आप 2 जोड़ेंगे और उसका रूट निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 5। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा x प्लस 1/x अगर 5 आ चुका है तो आपको x क्यूब प्लस में 1 में x क्यूब निकालना है। तो क्या करेंगे आप, मैं आपको देखिए फिर दोबारा से एक बार रिपीट करवा देता हूं। अगर हमें x प्लस 1/x बराबर a गिवन है और आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है तो इसके क्यूब करेंगे, a क्यूब माइनस में 3a। ठीक, आई होप आप समझ पाए होंगे। ये आपका क्वेश्चन आंसर होगा। तो आप मुझे बताइए 5 का क्यूब माइनस में 3 गुना में 5। ठीक, देखिए मैं हर छोटी छोटी चीज आपको लिख के बता रहा हूं जो कि एग्जाम के मतलब की नहीं है, आपको समझाने के लिए। 5 का क्यूब होगा 125 माइनस में 15, आंसर हो जाएगा आपका 110। ऑप्शन
1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आपको गिवन है। कह रहा है 450 रुपए से कम दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या और 650 और उससे अधिक 650 और उससे अधिक दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या के बीच का अंतर बताइए। आप मुझे बताइए 450 से कम, ये रहा आपका 450, इससे कम यानी कि आपको दिख रहा है 30, और कह रहा है 650 से अधिक, ये रहा आपका 650, इससे अधिक आपको क्या दिख रहा है 35। अब कह रहा है ये इन दोनों का डिफरेंस बता दीजिए। तो मुझे बताइए 30 और 35 का डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस होगा आपका 5। ये आपका आंसर है ऑप्शन 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये हमें एक पाई चार्ट का क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ये सेम डाटा के साथ में कई लगभग ये मानिए हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेम डाटा के साथ में, केवल यहाँ अलग अलग चीजें पूछी हैं। तो यहाँ क्या पूछा है मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है स्कूल सी में लड़कों की संख्या का, देखिए ये पहले वाला ये रेशियो हमें लड़कियों और लड़कों का गिवन है, यानी कि गर्ल्स रेशियो बॉयज में हमें गिवन है, ठीक है। कह रहा है स्कूल सी में आप मुझे बताइए कितना है 5:3, 5:3, और परसेंटेज में मुझे बताइए स्कूल में कितना है आपका 24%, ठीक है। तो आपका 5:3 एंड टोटल 8 की वैल्यू 24 है। हमसे पूछा क्या लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या यानी दूसरा वाले 3 की वैल्यू पूछी है। अगर टोटल आपका टोटल देखिए मैं सी की अगर बात कर रहा हूं तो टोटल आपका 24% गिवन है। इसमें 5:3 यानी लड़कों की संख्या 3 है आउट ऑफ 8, टोटल 8 है। तो मैं यहाँ 3/8 लिख दूं डायरेक्ट, ठीक है। यूनिटी मेथड लगाने के बजाय आप ऐसे लिख लीजिए। तो ये बनेगा आपका 8 तिया 24, 3 तिया 9% आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है स्कूल ई में लड़कियों की संख्या से अनुपात बताना है। स्कूल ई देखिए यहाँ 4:5 आपको गिवन है, और लड़कियों का पूछा यानी पहला यानी 4 आउट ऑफ टोटल 5, ठीक है। और ई में मुझे बताइए परसेंटेज में कितना है आपका 15%, ठीक है। तो मैं अगर ई की बात करता हूं तो आप निकाल सकते हैं टोटल 15% का कितना लड़कियों का निकाला, लड़के यानी पहले वाले 4 आउट ऑफ 5, ठीक। तो 5 से कटेगा 3 बार, 3 चौक 12% आपका आ जाएगा। इसने पूछा है रेशियो, तो मैं रेशियो निकाल देता हूं सी और ई का, यानी 9:12, 3 से काटिए 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3:4 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको गिवन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 3.5, 3 से 1/2, यानी कि 3.5 मतलब कि 7/2, 2 तिया 6 और 1 7/2। तो मैं लिख देता हूं। देखिए आपको गिवन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर गिवन है आपको 7/2, और आइडेंटिटी होती है उससे आपको पता है क्या कि हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। अब आप अगर इनको दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो मुझे बताइए कितना आ जाएगा। मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो आपका टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। आपका बनेगा 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ 7/2 प्लस में 1 मैं इधर लिख लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। 7/2 प्लस में 1, ठीक है, आपका बनेगा देखिए 2 यानी 9/2, ठीक, 9/2। अब आप 2 को इधर ले आइए तो आपका बनेगा सेक स्क्वायर थीटा आपका 9/4, ठीक है। आपका सेक थीटा मुझे बताइए कितना आ जाएगा। सेक थीटा आ जाएगा आपका 3/2, प्लस का लेंगे हम क्योंकि माइनस वाली की अगर मैं बात करता हूं तो कॉस थीटा की जो रेंज यानी कॉस थीटा की रेंज -1 to 1 होती है, जबकि ये 1.5 होगा, ये 1 से ज्यादा हो जाएगा, माइनस की वैल्यू होगी नहीं, ठीक है। आई होप आप इतना तो समझ पाए होंगे। अब आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे छोटी सी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैंने ये आपके लिए एक छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। अब आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए क्या, कि आपकी जो सेक थीटा की वैल्यू होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनस अपॉन में बेस, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। अगर ये 3 2 हो जाएंगे तो मुझे बताइए इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा। 3 3 9 में से 4 जाएगा तो √5। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी,
ठीक है, आपसे पूछा क्या है, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा चाहे आप यहां से निकाल लीजिए 2/3, या फिर आप ये कहिए कि सेक थीटा का उल्टा होता है 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए इधर लिख देता हूं। देखिए हमसे पूछा है, चलिए इधर ही लिख देता हूं, हमसे पूछा है सेक थीटा प्लस में साइन थीटा। ठीक, सेक थीटा बनेगा आपका, सॉरी कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा पूछा है, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा होगा आपका 2/3 प्लस में साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस √5 अपॉन में 3। ठीक है, आप देखिए दोनों में बेस सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस में √5 अपॉन में 3 आंसर हो जाएगा। तो 2 प्लस में √5 अपॉन में 3, ये आपका आंसर है। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन 3 में आपको दिख रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक वृत्त त्रिभुज एबीसी में बना है, ठीक है, और कह रहा है ए बी बी सी और ए सी को क्रमशः बिंदुओं पी क्यू और आर पर स्पर्श करता है। ठीक है, एक वृत्त त्रिभुज एबीसी के अंदर बना है, तो हम बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं पहले एक त्रिभुज बना लेता हूं। मान लेते हैं ये त्रिभुज है आपकी एबीसी। ठीक है, और कह रहा है इसके अंदर एक वृत्त बना है, तो मैं एक वृत्त भी बना लेता हूं, एक सर्कल बना लेता हूं। ठीक, ठीक है, ये गिवन है आपको। मान लेते हैं एक त्रिभुज गिवन है एबीसी, ए बी और सी। ठीक है, और कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ये एक वृत्त गिवन है, और ये बिंदु ए बी को पी पर, ए बी को तो पी पर, और इस बी सी को क्यू पर। ठीक है, यहाँ बी सी को क्यू पर, और इस ए सी को आर पर, यहाँ आर पर स्पर्श करता है। ठीक है, ये बोला है। अब बोल रहा है देखिए ए बी माइनस बी सी बराबर 4 है, यानी ए बी माइनस में बी सी बराबर 4 आपको गिवन है। तो मुझे बताइए यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस में बी सी, या फिर बी सी प्लस में 4 लिख लीजिए। ठीक, देखिए अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। देखिए जब मैं मेंस के पेपर्स करवा रहा था, तो कई पेपर्स में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुआ था, और आई थिंक ये सेम डेटा के साथ में आपको मेंस में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो अब तक आप समझ गए होंगे, अगर आपने मुझे रेगुलरली फॉलो किया है, तो ये कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। और देखिए आगे गिवन है आपको ए बी माइनस ए सी बराबर 2, ए बी माइनस ए सी बराबर 2। तो मुझे बताइए ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी प्लस में 2। ठीक है, मैं इन दोनों को यूज करने वाला हूं, जो मैंने ये ब्रैकेट में लिखे हैं, ये और ये। ठीक, ठीक है, और देखिए त्रिभुज एबीसी का हमें परिमाप भी गिवन है, पेरीमीटर 32, हमसे एसी की लेंथ पूछी है। ठीक है, निकाल लेंगे। अब मुझे आप छोटी छोटी चीजें बताएंगे। इसने बोला है कि ए बी बी सी से 4 बड़ी है, ये ए बी है, ये इस बी सी से 4 बड़ी है। ठीक है, बट मुझे एक चीज बताइए आप, क्या ये बी पी और बी क्यू ये दोनों आपको टेंजेंट दिख रहे हैं? इस टेंजेंट है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं, तो मुझे बताइए केवल ये एपी वाली लेंथ थी, तो इस क्यूसी वाली लेंथ से 4 ज्यादा रहेगी। भाई ये तो ऑलरेडी 2 बराबर है, और इसने बोला है पूरी ए बी इस बीसी से 4 ज्यादा है, इसका मतलब ये एपी इस क्यूसी से 4 ज्यादा रही होगी। ठीक है, अगर मैं इसको x मान लेता हूं, तो आपकी एपी की लेंथ आपकी x प्लस 4 आ जाएगी। अब आप एक चीज और बताइए, क्या एपी और ए आर आपको दोनों टेंजेंट दिख रहे हैं? इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये x प्लस 4 है, तो आपकी ये भी x प्लस 4 होगी। ठीक है, और देखिए अब आप यहां देखिए, ये QC आपको QR के बराबर दिख रही है। अगर ये QR आपका x है, तो ये आपका CR भी आपकी x होगी। ठीक, आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे कि इसने ये भी गिवन है कि ए बी बराबर है वो ए सी से 2 ज्यादा है। अब ये ए बी की लेंथ आपकी इस ए सी से 2 ज्यादा है, ए सी से 2 ज्यादा, ये किस वजह से होगी मुझे बताइए? ये दोनों बजाय ए पी और ए आर तो x प्लस 4 बराबर है। इसका मतलब ये जो पी बी की वैल्यू है, ये बीपी की वैल्यू है, ये इस आर सी से 2 ज्यादा रही होगी।
अगर ये x है तो इसका मतलब ये पी की जो वैल्यू है ये इससे 2 ज्यादा रही होगी, x+2। ठीक, अब मुझे बताइए ये BP और BQ क्या दोनों टेंजेंट दिख रहे हैं? बिल्कुल, इसका मतलब ये x+2 है तो ये भी आपका x+2 होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर यहां तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई तो मुझे आप बड़ी छोटी सी चीज बताएंगे क्या, कि आपको जो ये त्रिभुज है इसका पेरीमीटर गिवन है आपको 32। ठीक है, पेरीमीटर मुझे बताइए होता क्या है? तीनों भुजाओं का समी तो होता है पेरीमीटर। तो मुझे बताइए, देखिए x+4 दो बार दिख रहा है, x+2 दो बार दिख रहा है, x और x दो बार लिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा भाई, इनको सबका ट्वाइस लिख के, ठीक है देखिए इधर लिख देता हूं, इन सबका ट्वाइस लिख के इनको मैं जोड़ देता हूं, x+4 यानी एक एक बार लिख लेता हूं। मैंने सबका ट्वाइस बाहर लिख लिया, x+4 प्लस में x+2 प्लस में x। यही तो थी आपकी सबकी, ये सब डबल डबल बार लिखी हुई थी। और इसका पेरीमीटर आपको गिवन है 32। ठीक, अगर 32 गिवन है तो आपका 32 कटेगा 2 से 16 बार। तो मैं यहां से जोड़ूंगा x 3x प्लस में 4 और 2 6 बराबर होगा आपका 16। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए 16 में से 6 जाएगा तो 10 अपॉन में ये वाला 3, 10 अपॉन में 3 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अगर x की वैल्यू आपकी 10 आ चुकी है तो मुझे एक चीज बताइए, आप आपसे पूछा है AC आपको कितना दिख रहा है? x+4 तो ये है और प्लस में x ये है। तो AC की जो वैल्यू है, लेंथ है, वो है आपकी 2x प्लस में 4। ठीक, x की जगह पर आप 10/3 रखिए तो आपकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 2 इंटू में 10/3 प्लस में 4। ठीक है, बनेगा आपका 20/3, 4 तिया 12, 20 और 12 32/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत क्लियर होगा। देखिए मैंने आपको समझाया है इसलिए इतना टाइम लगाया, नहीं तो ये बिल्कुल चुटकियों का क्वेश्चन था। आपको देखते ही पता चल जाना था कि ये x+2 तो ये भी x+2, 4 तो 4, ये x तो x, तीनों का पेरीमीटर दे रखा है इतना, तो डबल डबल आएगा तो पहले ही आप 2 से काट देते 16 बार, x की वैल्यू निकाल के आपको इसमें पुट करनी थी, बस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है जिसके चलते एक ग्राहक 360 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद खरीद पाता है। ठीक है, तो कह रहा है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य रुपए में प्रति केजी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो प्राइस कह रहा है ये 20% कम हो जाता है। मुझे बताइए 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होता है क्या? बिल्कुल। इसका मतलब प्राइस अगर पहले 5 था तो उसमें 1 की कमी हो जाती है। तो मुझे बताइए अभी प्राइस कितना है? 4। ठीक, और कह रहा है आप मुझे बताइए अगर प्राइस कम हुआ तो उसका जो कंजप्शन है, जो उसकी खपत है, वो बढ़ेगी। ठीक है, प्राइस और कंजप्शन हमेशा रेसिप्रोकल होते हैं, या आप इस तरीके से याद रख लीजिए। तो आपका जो कंजप्शन होगा वो हो जाएगा आपका 4 से 5। ठीक है, अगर आपका प्राइस 5 से 4 हुआ था तो आपका कंजप्शन हो जाएगा 4 से 5। हमारे हिसाब से मुझे बता दीजिए कि खपत कितनी बढ़ गई। हमारे हिसाब से खपत अगर पहले 4 थी, पहले अगर खपत 4 थी, अब हो गई 5, तो कितनी बढ़ गई खपत? हमारे हिसाब से बढ़ गई 1। और सवाल के हिसाब से बोल रहा है कि 2 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद पाता है, यानी कि 1 की वैल्यू आपको गिवन है 2 के बराबर। ठीक है, आपसे पूछा है प्रारंभिक मूल्य, और देखिए आपको रुपीज भी गिवन है। तो आप मुझे बताइए ये इतने रुपए में, ठीक है, रुपए को आप अगर क्वांटिटी से भाग दोगे तो आपका पर केजी के हिसाब से रेट आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि मैं जो प्रीवियस यानी कि जो प्रारंभिक कंजप्शन थी उसकी वैल्यू आप निकालिए। तो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 8। ठीक, आप मुझे बताइए वो ये क्या आ गई आपकी? ये आपकी आ गई कंजप्शन यानी कि केजी में क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये 8 केजी उसकी कंजप्शन थी पहले। उसने प्रारंभिक पूछा है ना, तो उसने पूछा है भाई प्रति केजी में उसका मूल्य बताइए। तो मुझे बताइए 360 रुपए थे टोटल और उसकी कंजप्शन थी 8 केजी की। तो मुझे बताइए प्रति केजी, देखिए रुपीज पर केजी, ये आपका यही तो पूछा है, रुपीज प्रति केजी। तो आपका आ जाएगा कितना? 8 चौक 32, बचे 4, 8 पंजे 40, 45 रुपए प्रति केजी आपका आंसर होगा, ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। देखिए इतने बारीकी से आपको कोई नहीं बताने वाला।
ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और मैं इस मुहिम को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकूं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 10 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई वाले दो स्तंभ गिवन है आपको जो भूतल पर स्थापित हैं। ठीक है, मैं बना लेता हूं भाई। मान लेते हैं ये आपका भूतल है और कह रहा है इस पर दो स्तंभ हैं जिनकी हाइट गिवन है कितने, 10 मीटर और 17 मीटर। तो मान लेता हूं ये वाला है एक 10 मीटर हाइट है इसकी, और एक और गिवन है आपको जिसकी हाइट गिवन है कितनी, 17 मीटर। ठीक है, कह रहा है स्तंभों के आधारों बॉटम के बीच की दूरी आपको 24 मीटर गिवन है। देखिए मैं इनको लिख देता हूं आपको जो गिवन है। इसने बोला है कि ये इसकी जो हाइट है वो तो है 10 मीटर और इसकी हाइट है ये गिवन है आपको 17 मीटर और इनके दोनों के स्तंभों के बीच की दूरी आपको गिवन है 24 मीटर। ठीक, कह रहा है उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको शीर्षों के बीच की दूरी निकालनी है तो आप मुझे बड़ी छोटी सी चीज बताएंगे कि अगर ये बेस 24 है तो मैं इसके बेस को मिला देता हूं तो ये भी 24 ही होगा, बिल्कुल 24 होगा। ठीक, अब आपसे इनके दोनों इसका शीर्ष और इसका शीर्ष इसके बीच की दूरी पूछिए। तो देखिए अब देखिए आपके लिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। कैसे आसान हो गया, देखिए भाई ये टोटल आपको 17 गिवन है जिसमें से यहां तक की वैल्यू आपको 10 गिवन है। तो यहां तक आपको 10 गिवन है तो इसका मतलब 17 में से ये अगर 10 है तो ये बची आपकी कितनी, 7, और ये 24 है तो ये आपको 24। तो मुझे बताइए 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है तो ये वाली लेंथ आपको कितनी बची, 25। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये आपका एक चार्ट का क्वेश्चन गिवन है। क्या क्या बोल रहा है, देखिए पूछा क्या है वो देखते हैं हम डायरेक्ट। ये आप ध्यान दीजिए, जो आपका डार्क वाला है वो समर कैंप ए है और जो कम डार्क वाला है वो है आपका समर कैंप बी। ठीक है, क्या पूछ रहा है, देखिए 2014, 16 और 17 में कैंप ए में नामांकित छात्रों का 14, 16 और 17, इन चीजों को बड़ा ध्यान से देखना है आपको, नहीं तो इसमें गलती होने के, छोटी छोटी गलती होने के चांसेस होते हैं। तो देखिए 160 ए यानी कि पहले वाला 160 और आपका 16 में 140 कितना हो गया, 300, 300 और 220 कितना हो गया आपका 520। ठीक, और दूसरा देखिए आप अगर यहाँ दोनों का रेशियो पूछा है आपसे, अनुपात, तो आप क्लियरली देख सकते हो 520 में 52 में आपका 13 छुपा है तो 13 आपका एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। इतना आपको टिक करके आगे बढ़ जाना था। ठीक है, बट मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं आपको पूरी चीज बता देता हूं। और बोला इसने किसके साथ रेशियो, 15, 18 और 19 में कैंप बी में 15, ठीक है, यानी कि 240, 18 यानी कि 200, कितना हो गया आपका 440, और 19 बी मतलब कि दूसरा वाला। ठीक है, और देखिए 240 और 200, 440 और 80, 280 कितना हो गया आपका 720, 8 और 4 12, 720। तो रेशियो पूछा 10 से 10, 4 से काटेंगे तो 13, 4 से काटेंगे तो 18 चौक 72, 13 रेशियो 18 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक घन के प्रत्येक फलक से 4 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धगोलाकार गड्ढा काटा जाता है। कह रहा है शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर जब भी आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है ना, और कटिंग के बाद खासकर, तो कटने के बाद जो एरिया बचा है ना, आप ये देखिए कि हम किस किस कौन कौन से एरिया को, जो एरिया बचा है किस किस को हम टच कर सकते हैं। जिसको हम टच कर सकते हैं वो सब टोटल सरफेस एरिया के अंदर आएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है इन चीजों को जानने का। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आपका जो घन है यानी कि जो आपका क्यूब है, ठीक है, उसका देखिए अगर मैं इसने बोला है कि घन के प्रत्येक फलक से कितने फलक होते हैं मुझे बताइए, 6 फलक होते हैं ना। ठीक है, इसके फलक होते हैं 6, तो प्रत्येक फलक से 4 सेंटीमीटर व्यास का यानी रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर रेडियस के अर्धगोलाकार गड्ढे काटे जाते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं देखिए आपके लिए क्यूब बनाता हूं, अगर मैं 2D में ही बना देता हूं, चलिए अगर मैं इसको क्यूब मानता हूं, ठीक है,
और ये कह रहा है इसमें से कि अगर यहां से मान लेते हैं एक गोला काट दिया, ठीक है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए इस गोला का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर इसमें से इतना एरिया निकाल दिया जाएगा, ये सब निकाल दिया जाएगा, तो मुझे बताइए आपका इतना एक खोखला बचेगा, यानी कि इतना इतना एक खोखला बचेगा, ये वाला एरिया आपको बचेगा खड्डा। तो आप इसको टच कर सकते हो। और देखिए अगर इसमें से 3 पाई आर स्क्वायर होता है तो मुझे बताइए ये वाला हिस्सा है जो ये वाला, ये तो आपका निकल ही जाएगा। ठीक है, देखिए बड़ा ध्यान से देखेंगे, आप समझने की चीजें समझेंगे। ठीक है, ये वाला एरिया तो आपका निकल ही जाएगा। ठीक है, ये वाला अगर निकल जाएगा तो ये इसका वो कितना होता है, इसका जो एरिया कितना होता है बेस का, बेस भैया एक सर्कुलर फॉर्म में है तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर आपका निकल जाएगा। ठीक है, अगर पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा टोटल 3 पाई आर स्क्वायर में से, तो जो ये वाला हिस्सा बचेगा, जो ये वाला, इसका एरिया कितना बचेगा मुझे बताइए? 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसको आप टच कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब आप बड़ा ध्यान से समझेंगे क्या कि आपका, देखिए आपका जो क्यूब है, क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा आपका 6 a स्क्वायर, 6 इंटू में साइड स्क्वायर। इसमें से आपने 6 तो ये पाई आर स्क्वायर निकाल दिए, भाई 6 फलक होते हैं, 6 फलकों से आपके 6 निकल जाएंगे, तो 6 पाई आर स्क्वायर आपके ये निकल जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं 6 पाई आर स्क्वायर प्लस में, बट आपने 3 पाई आर स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया इस हेमिस्फेयर का, जिसमें से आपने पाई आर स्क्वायर के 6 फलकों से 6 निकाल दिए, बट 2 पाई आर स्क्वायर के 6 फलकों के आपके 6 रह जाएंगे। यहाँ आपके 6 फलकों के 6 2 पाई आर स्क्वायर तो रह जाएंगे। ठीक है, और ये आपका जुड़ जाएगा 6, यानी कि मैं 12 पाई आर स्क्वायर लिख देता हूँ इसको। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो ये मानिए आपका क्वेश्चन हो चुका है। देखिए 12 में से 6 जाएगा तो आपका 6 पाई आर स्क्वायर बचेगा, तो आपका बनेगा 6 a स्क्वायर प्लस में 6 पाई आर स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सारी डायमेंशंस जो आपको चाहिए, सारी वैल्यूज आपके पास हैं, बस वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए a स्क्वायर यानी कि आपका 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, तो ये बनेगा 6 इंटू में 100 यानी कि 600, प्लस में ये बनेगा आपका देख 6 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, आर मतलब कि आपका 2, 2 का स्क्वायर बनेगा आपका 4, तो ये बनेगा 6 चौक 24, 24 दूनी देखिए मैं लिख देता हूं आपका 600 प्लस में 6 चौक 24, 24 दूनी 48, हासिल का 4, 24 दूनी 48 और 4 52, 528/7, ये बनेगा आपका 4200 और 528 आपका बन जाएगा ये 4728। ठीक है, 4728 अपॉन में 7 भाग दीजिए, 7 छिंग 42, बचे कितने? 5, 7 7 49, बचे कितने? 3, 38 बन गया, 7 पंजे 35, बचे आपके 3 अपॉन में 7, 675 से ही 3/7 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रमशः 3 4 और 12 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को, एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए? तो देखिए इजी सा क्वेश्चन है। इसने बोला है एक मैन, एक विमेन और एक बॉय है। ठीक है, ये करता है 3 दिनों में, ये करता है 4 दिनों में और ये कर सकता है 12 दिनों में। ठीक, अब मैं मान लेता हूं टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम मतलब कि मैंने 12 मान लिया। तो इनकी एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे बताइए एफिशिएंसी मैन की हो जाएगी 3 चौक 12 यानी कि 4, विमेन की हो जाएगी 4 तिया 12 मतलब कि 3, और बॉय की हो जाएगी 12 एकम 12 1। ठीक, ठीक है, अब कह रहा है देखिए टोटल वर्क तो 12 ही है, इसने बोला है एक दिन में पूरा करवाना है। कितने से? एक लड़का, एक लड़का, यानी लड़के की एफिशिएंसी कितनी है मुझे? एक लड़के को, ठीक है, एक लड़के को, यानी एक मैंने बॉय ले लिया और इसकी एफिशिएंसी कितनी? एफिशिएंसी इनटू में टाइम आपका टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो
एक की एफिशिएंसी से एक बॉय कितने दिन में करेगा, तो यानी कि मैंने बी इंटू में 1 बी लिख दिया। प्लस में कह रहा है एक पुरुष यानी मैन एक इंटू में 4 यानी कि 4, प्लस में एक वुमेन एक इंटू में 3 यानी कि 3, बराबर टोटल कितने दिन में, 12 दिनों में। ठीक है, तो मुझे बता दीजिए कि ये 4 और 3 7, आपका बी की मैं क्या वैल्यू रखूं कि ये टोटल 12 बन जाए, तो बी की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 5। इसका मतलब 5 लड़कों को इनकी सहायता करनी होगी। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, 32,000 रुपए की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी हो जाएगी, यानी कि आपसे अमाउंट पूछी है। तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से समझाता हूं, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा। देखिए आप मुझे बताइए कि इसने बोली है त्रैमासिक, मुझे बताइए 9 महीने में 3-3 महीने के कितने साइकिल बन गए। टाइम की मैं बात करता हूं तो 9 महीने में 3-3 महीने के आपके साइकिल बन गए 3। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मुझे बताइए, जो ये 20% रेट है ये आपको दी है पर एनम के हिसाब से, यानी कि ये 12 महीने की दी है आपको, और आपको निकालनी है केवल 3 महीने की। भाई 3-3 महीने की तो साइकिल है। ठीक है, 3 महीने के लिए तो मुझे बताइए रेट कितना आ जाएगा। 3 चौक 12, 4 पंजे 20। इसका मतलब जो आपका रेट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 5% प्रति 3 साइकिल के लिए। ठीक है, ये आपका आ गया 5%। ठीक है, आपसे पूछिए अमाउंट। तो देखिए कितनी आसान होगी अब आपके लिए ये क्वेश्चन करना, कितना आसान हो गया। देखिए 5% का मतलब मुझे बता दीजिए कितना होता है। 5% का मतलब होता है आपका 1/20। अगर मैं यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखूं तो मुझे बताइए 20 से आपका कितना हो जाएगा, 21 पहले साल के लिए है, और ये है 1 साल की कहानी। तो मुझे बताइए 3 साल की कहानी कितनी हो जाएगी आपकी। 20 का क्यूब और 21 का क्यूब, 20 का क्यूब हो जाएगा आपका 8,000 और 21 का क्यूब हो जाएगा आपका 9261। देखिए मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि आपको कम से कम 25 से 30 तक स्क्वायर और क्यूब याद कर लेने हैं। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे एक चीज बता दीजिए। हमारे हिसाब से है 8,000 और सवाल के हिसाब से कितनी गिवन है, 32,000। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि इस 8,000 की वैल्यू कितनी है आपको गिवन, 32,000। ठीक है, तो देखिए बड़ा ध्यान से देखेंगे आप। हो गया बस ये आपका क्वेश्चन। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 8 से कट गए 4 बार। तो मैं कह सकता हूं कि 1 की वैल्यू 4 है, यानी 4 गुना है। तो इसकी आप, ये अमाउंट है, अमाउंट है आपसे पूछिए, इसकी 4 गुना निकाल दीजिए कितना आ जाएगा। देखिए 4 एकम 4, 4 छिक्के 24, हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 4 नम 36 और 1 37, 37,044 आपका आंसर आ गया। बोलिए कैसा लगा कॉन्सेप्ट दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ऑप्शन 2 आपका आंसर है। देखिए कह रहा है a प्लस बी माइनस सी बराबर 5 है, और ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 10 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए आपको यहाँ माइनस गिवन है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इन दोनों का ए बी, देखिए ए बी की गुना किया तो प्लस, दोनों में प्लस है तो प्लस ए बी आ गया। ए का बी का सी के साथ किया तो एक माइनस है, माइनस आ गया, और ए का सी के साथ किया तो माइनस आ गया। क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। तो आपको पता है देखिए ए प्लस बी माइनस सी का अगर मैं होल स्क्वायर निकालूंगा तो कितना बनेगा मुझे बताइए। ए प्लस ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस में सी की 2, यानी कि ए की 2 प्लस में बी की 2 प्लस में सी की 2, यहां तो सब प्लस के आ जाएंगे। प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, तो आपका ए बी। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यानी बी सी करेंगे तो माइनस का बी सी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके ए सी करेंगे तो माइनस का ए सी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये होगा। अब आपको सारी वैल्यूज हैं आपके पास, वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मुझे बताइए ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा आपका 25। ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। प्लस में ट्वाइस ऑफ ये वैल्यू आपको कितनी गिवन है, ए बी बी सी ए 10 गिवन है, तो 10 लिख दीजिए। ठीक, 10 दूनी 20, 25 में से 20 जाएगा तो 5, तो आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25 माइनस 20, आंसर आ जाएगा आपका 5, ऑप्शन 1।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, दो मीनारों पी और क्यू के पाद के ठीक बीच से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, बना लेते हैं। मैं मान लेते हैं इनका पाद बना देता हूं पहले। ये ग्राउंड बेस, ठीक है। कह रहा है एक तो एंगल 45 का बन रहा है यहाँ ठीक बीचों बीच से, तो मैंने ये बीचों बीच ले लिया। ठीक, अब कह रहा है यहां से दोनों तरफ बन रहा है ना, तो मैं बना देता हूं दोनों तरफ। मान लेते हैं इधर भी और इधर भी। ठीक, इसने बोला उन्नयन कोण 30 डिग्री और कितना, 45 और 60। ठीक है, तो ये एक साइड बना देते हैं 45, एक साइड बना देते हैं 60। ठीक है, अब मैं इनकी, देखिए आपको समझाता हूं। मान लेते हैं ये आपको 45 डिग्री और ये गिवन है आपको 60 डिग्री। ठीक, तो कह रहा है पी, और ये दो मीनार है, मान लेते हैं एक मीनार पी है और एक मीनार है क्यू। ठीक है, तो मान लेते हैं बीचों बीच किसी बिंदु टी पर मिलते हैं। यहां से ये दोनों का जो कोण बना रही है, उन्नयन कोण 45 और 60 यहां से बना रही है। ठीक है, तो कह रहा है पी और क्यू की ऊंचाई का अनुपात बताइए, यानी इसकी और इसकी ऊंचाई का अनुपात। आप मुझे बड़ी छोटी सी चीज बताएंगे, अगर ये 45 है और ये 90 है, तो मुझे बताइए ये भी 45 का हुआ। इसका मतलब ये वन, आपका ये 1:1 का रेशियो होगा दोनों का। 45-45 है तो ये भी 45 का होगा, तो इसका मतलब ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो ये तो आ गया आपकी 1। रेशियो ही तो निकालना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताइए ये अगर ये 60 का है तो ये वाला कितने का होगा आपका। देखिए आपका ये 1 है और इसने बोला है ये बीचों बीच है, इसका मतलब ये 1:1 में मैं इनको मान लूं। ठीक है, और आपको पता है अगर ये नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हो, ये 60 है तो ये 30 का होगा क्योंकि ये 90 का है। ठीक है, 30 के सामने 1 होता है तो 60 के सामने कितना होता है, √3। ठीक, तो ये अगर ये 1 है तो ये √3 है, तो दोनों का रेशियो आएगा पी और क्यू की हाइट का जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका 1:√3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। ऑप्शन 2 आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इजी सा सॉल्व करना है। पहले आप ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 4 से कटेगा ये 8 बार। ये बनेगा आपका 8 या 24, 24 और 46 70, 70 में से 6 जाएगा तो ऊपर बच जाएगा आपका 64। ठीक है, अपॉन में नीचे बचेगा आपका, देखिए पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, 34 और 6 बनेगा आपका 40 बन जाएगा, और 40 से कटेगा 40, 4 से कटेगा 10 बार, ये बनेगा आपका 10 या 30। 37 में से 30 जाएगा तो आपका बनेगा कितना, 37 में से 30 जाएगा तो आपका बचेगा 7। तो 64/7 आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है एंगल ए की वैल्यू आपको 60 डिग्री की गिवन है, और अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो देखिए वैल्यू पुट करिए, 8 इंटू में cos 30, cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ठीक, प्लस में 7 इंटू में sec a यानी कि sec 60, cos 60 की वैल्यू मैं आपको अभी बता चुका हूं कि 1/2 होती है, तो sec 60 कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, माइनस में tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 3। ठीक है, तो देखिए 2 से कटेगा ये 4 बार। तो अब मुझे बताइए नीचे कितना बचा, 10 इंटू में साइन यानी 60/2 यानी कि 30, साइन 30 की वैल्यू भी होती है आपकी 1/2। 2 से कटेगा ये कितने, 5 बार। ठीक, नीचे बच गया आपका 5, ऊपर बचा आपका देखिए 4 और 7 दूनी 14, 18, 18 में से 3 जाएगा तो 15, अपॉन में नीचे बच रहा है आपका 5। ठीक है, 5 आंसर होगा आपका, 5 या 15, 3, ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी आसानी से आप कॉन्सेप्ट्स को समझ पा रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस संख्या को, ये है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें ये जो संख्या है ना, ये 22 से तो विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो आप मुझे बताइए इन संख्याओं में 5 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब 5 से जो विभाज्य है उसको तो आप हटा ही दीजिए। ये आपको 5 से विभाज्य दिख रही है, ये नहीं होगी। अगर ये संख्या 22 से विभाज्य है तो मुझे बताइए 2 से और 11 से भी डिविजिबल होगी। अगर 2 से डिविजिबल है तो मुझे बताइए लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या फिर आपका
दो दो का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तो यहाँ एक है, ये भी नहीं होगी। अब आपके पास बच रहे हैं दो ऑप्शन। ठीक है, अगर ये 11 से डिविजिबल है तो पहली बात तो आपको इसने बोली है बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या है तो इन दोनों में से पहले आप बड़ी देख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देहाती तरीका आप समझो तो। ठीक है, ये 23 यहाँ 46 बामन है या 40 58 है, तो इसलिए आपका ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। और अगर आपको 11 का मल्टीपल चेक करना है तो देखिए पहले मल्टीपल चेक कर लीजिए, चार, 2 और 4 6 और 5 11, और 3 और 8 11, इसका मतलब ये भी 11 का मल्टीपल है, मल्टीपल होने को तो। और 4 2 6 और 5 11, और 6 और 3 और 2 11, ये भी 11 का मल्टीपल है। ठीक है, अब इनमें से देखना आपको बड़ी कौन सी, इसने बड़ी से बड़ी पूछी है, तो बड़ी आपको यही दिख रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी उसे 30% का लाभ होता है। ठीक है, कह रहा है यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 39.90 का लाभ होता है। इतना आपको आते ही आपको पता चलना चाहिए कि भाई 30% का हमें लाभ भी गिवन है और आपको जो लाभ है उसकी वैल्यू भी गिवन है। तो मैं कह सकता हूं कि आपकी जो 39.90 है, ये आपकी 30% की वैल्यू है। ठीक है, आप अगर सीपी निकालेंगे तो आपकी 100% की वैल्यू निकलेगी, तो ये आ जाएगा आपका सीपी। ठीक है, इस पॉइंट को हटाने के लिए मैंने यहाँ एक 100 लगा दिया, तो 100 से तो 100 कटेगा आपका, एक जीरो से एक जीरो कटेगी। ठीक, और आपका ये बचेगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो आपकी सीपी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 133। ठीक, ठीक है। अब मुझे आप बड़ी छोटी सी चीज सोच के बताएंगे बड़ा ध्यान से, कि अगर ये आपकी सीपी है और ये आपका प्रॉफिट है, तो मुझे एसपी निकाल के आप नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं भाई। आप कहेंगे कि सीपी में इस प्रॉफिट को जोड़ दीजिए, आपकी एसपी आ जाएगी। तो अगर मैं 133 इस सीपी में इसको जोड़ देता हूं 39.90 को, तो आपकी एसपी आ जाएगी, नहीं बिल्कुल आ जाएगी। तो जोड़िए, 0.90 तो 0.90 आ ही जाएगा आपका। ये बनेगा आपका 9 और 3 12, और 13 और 3 16 और 1 17, 172.90 आपका एसपी आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, इसने बोला है, पूछा क्या है, तो देखिए वस्तु का अंकित मूल्य निकटतम में क्या होगा। अगर अंकित मूल्य पूछा है तो आप बड़ा ध्यान से सोच के मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं इस अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जिसमें मैं बेचूंगा वो मेरा एसपी आएगा। तो इसने बोला है कि 28% की छूट दी है, तो मुझे बताइए 28% की छूट दी है तो बेची कितने में, 72% में। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है एसपी की। ये आपका भाई एमपी में अगर आपने 72%, 28 की छूट देने के बाद 72% में बेच दी, तो इसका मतलब ये एसपी आ गया आपका, और ये आपको गिवन है 172.90। ठीक, पॉइंट हटा के मैंने 2 जीरो रख दी नीचे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। 2 जीरो से तो आपकी 2 जीरो कटेंगे, और देखिए 7 और 2 9, 9 आप काटेंगे कितने से, 7 और 2 9, 3 से देखिए, 9 और 2 11, और 7 18 तो 19, नहीं 2 से काट लीजिए, काटना चाहो तो ये 36 बार कट जाएगा 2 से, और ये कटेगा आपका 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक, अब आप एमपी निकाल लीजिए डायरेक्ट, तो एमआरपी आपका कितना आ जाएगा, इसमें भाग दीजिए 36 का। भाई 86 45 में अगर आप 36 का भाग दोगे, ठीक है, तो बनेगा आपका 36 दूनी 72, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 8 में 7 जाएगा तो 1 उतार लिया 4 का। ठीक है, आपका 36 दूनी 72 दूनी 144, तो आपका ये 4 बार जाएगा, 144 बार पूरा, और ना जाने की जीरो, तो लगभग 240 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन 1 में आपको दिख रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को आप इंजॉय कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है, और अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए वह इसे 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। तो कह रहा है पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बता दीजिए। तो आप मुझे बताइए, औसत चाल होती क्या आपकी, एवरेज स्पीड आपकी होती क्या है? एवरेज स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन में होता है आपका टोटल टाइम। ठीक, अपॉन में होता है आपका टोटल टाइम। तो मुझे बताइए यहाँ टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो है आपकी 30 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ आपको
टाइम गिवन है और स्पीड गिवन है, तो आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हो। दूरी बराबर होती है हमारी चाल गुना में समय। चाल गिवन है आपको 51 गुना में समय आपको गिवन है 1 घंटा 20 मिनट। तो मुझे बता दीजिए 1 घंटा 20 मिनट का 1 घंटा और 20 मिनट का आप 1/3 घंटा में लिख देंगे तो ये बनेगा आपका 4/3। ठीक, 3 से कटेगा ये 17×3 = 17×4 = 68 आपकी डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से 68 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको निकालनी है एवरेज स्पीड, तो बनेगा आपका टोटल डिस्टेंस 30 और 68 कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी आपकी 98 टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। मुझे बताइए टोटल टाइम आपका समय बराबर होता है आपका दूरी बटे में चाल, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका टाइम, मुझे बता दीजिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, टाइम आएगा आपका समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, यानी 30 में चाल कितनी आपकी 45, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2/3। और यहाँ आपको टाइम कितना गिवन है, यहाँ आपको गिवन है 1 घंटा 20 मिनट, जो कि मैं अभी निकाला हूँ आपके लिए 4/3। तो यहाँ है आपका 2/3, 2/3 प्लस में 4/3, तो ये बनेगा 6/3। मतलब कि ये कट के बन जाएगा आपका 2 से कटेगा ये 49 बार। एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी 49, ऑप्शन 2। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का समद्विभाजक बीसी पर बिंदु डी पर मिलता है। तो मैं बना देता हूं तो आपको तब ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल गिवन है आपको एबीसी, नाम दे देता हूं मैं ए बी और सी। कह रहा है बीसी पर एक बिंदु डी है, मान लेते हैं ये बिंदु डी है इस बीसी पर। ठीक है, मैं बना देता हूं, ये आपको गिवन है। ठीक, ठीक है। कह रहा है ए बी बराबर 9.6 है, ये वैल्यू आपको 9.6 गिवन है। ए सी आपको 11.2 है, ये वैल्यू आपको 11.2 गिवन है। ठीक है, ए बी 9.6, ए सी 11.2 और बी डी 4.8 है, ये वाली वैल्यू आपको गिवन है 4.8। ठीक है, तो आपसे पूछा है त्रिभुज एबीसी का परिमाप। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी मैं आपको पिछले लेक्चर्स में कितनी बार आपको करवा चुका हूं। आपको पता होना चाहिए कि जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं होती हैं उसी रेशियो में ये 20 को बांटती हैं। तो मैं कह सकता हूँ 16 छक्के 96 और 16 सत्ते 112, पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 6:7 में। अब आप मुझे बताइए कि रेशियो के हिसाब से आपको वैल्यू कितनी दिख रही है। ठीक, रेशियो के हिसाब से आपको वैल्यू गिवन है बी डी की 6 और सवाल के हिसाब से कितनी गिवन है 4.8। तो 6×8 में कह सकता हूँ कि ये 0.8 टाइम्स है, तो ये वैल्यू 7.8 टाइम्स कितनी आ जाएगी, 0.8 टाइम्स कितनी हो जाएगी। ठीक, तो ये बनेगा 7×8 = 56 यानी कि 5.6। तो मुझे बताइए ये वाली टोटल बी डी की लेंथ आपकी कितनी हो गई। 8 और 6 14 का 4 हाथ से ले 5 और 4 9 और 1 10। मैं कह सकता हूं कि ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 10.4। आपसे पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर निकाल दीजिए। ये बनेगा आपका 9.6 प्लस में 11.2 प्लस में 10.4 कितना आ जाएगा। देखिए 4 और 2 6, 6 और 6 12 यूनिट डिजिट में आएगा 2, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको ऑप्शंस पे साथ का साथ देख के चलना पड़ेगा, बट मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपके लिए पूरा लिख देता हूं। 12 का 2 हाथ से ले 10 और 11 21 और 9 30 और 1 31, 31.2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्न आकृति में, यानी कि आकृति आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन थी। कह रहा है पी और क्यू दोनों वृत्तों के केंद्र हैं। देखिए पी और क्यू इन दोनों के केंद्र हैं। बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये दोनों ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए मैं अलग से आपको समझाने के लिए बना के बताऊंगा अलग से, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी मैं आपको समझा देता हूं। कह रहा है पी ए को दोनों ओर आगे बढ़ाने पर यह वृत्तों से सी और डी बिंदुओं पर मिलती हैं। तो अगर इस पी ए ये रहा आपका, इधर भी आगे बढ़ाया सी पर मिलता है, इधर आगे बढ़ाया डी पर मिलता है। एंगल सी पी बी आपको 100 गिवन है, ये एंगल सी पी बी आपको 100 गिवन है। आपसे एक्स का मान पूछा है, यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है। मैं आपको अब अलग से बना के समझा देता हूं। मान लेते हैं ये एक सर्कल है और एक छोटा सर्कल गिवन है आपको, मैं बना देता हूं। ठीक है, और कह रहा है ये दोनों ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और इसका सेंटर गिवन है आपको पी, मान लेता हूं ये आप इसका सेंटर पी
और इसका सेंटर आपको गिवन है क्यू। ठीक ठीक है। कह रहा है पीए को आगे बढ़ाया गया है, तो बढ़ा देते हैं। देखिए ये रहा आपका पीए, इसको इधर भी आगे बढ़ाया गया है और इधर भी आगे बढ़ाया गया है। और कह रहा है ये सी और डी बिंदुओं पर मिलते हैं, तो इधर मान लेते हैं सी पर मिलता है, इधर मान लेते हैं डी पर मिलता है। ठीक है। एंगल गिवन है आपको सीपीबी। सीपीबी ये आपको 100 गिवन है, तो मैं इसको भी बना देता हूं। ये सीपीबी आपको 100 गिवन है। ठीक है। ये वाला एंगल आपको 100 गिवन है और आपसे ये वाला एंगल पूछा है, तो मैं इनको भी मिला देता हूं। ठीक ठीक है। ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ठीक है। बड़ा ध्यान से देखेंगे। आप मुझे बताइए, ये एक स्ट्रेट लाइन है एसी, तो अगर ये वाला एंगल 100 है तो ये वाला एंगल कितने का बचा आपका? स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल 180 का होता है, तो ये 80 का बचा। अब आप बड़ा ध्यान से देख के मुझे एक चीज बताएंगे कि अगर मैं इस ए बी, जहाँ जो ये दोनों वृत्तों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं ए बी, इनको मिला देता हूं, तो क्या आपको ये दोनों, आपको ये एपी और पीबी, क्या दोनों रेडियस दिख रही है इस छोटे वाले सर्कल की? बिल्कुल। अगर रेडियस है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स आपके बराबर बराबर बनेंगे। अगर ये एंगल 80 का है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 100। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कितने कितने के हो जाएंगे? 50-50 के। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये दोनों एंगल्स 50-50 के हैं तो मुझे आप बताएंगे बड़ा ध्यान से सोच के कि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितने का होता है? 180 का, जिसमें से अगर ये एंगल 50 है तो ये वाला एंगल आपका कितने का बचेगा? 130 का। ठीक है। अब आप एक काम करेंगे क्या कि आप देखिए, आप क्या करेंगे कि इस बड़े वाले वृत्त में इस सरकमफेरेंस पर किसी पॉइंट डी, कोई भी पॉइंट मान लीजिए, उसको आप इन दोनों पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ए और बी से मिला दीजिए। किस लिए मिलाया है मैं आपको बताता हूं। एक मिनट। अब देखिए ये मैंने मिला दिया। ठीक है। यानी कि इस तरीके से मान लेते हैं ये किसी बिंदु टी पर मिलते हैं। ठीक है। अब आपको बड़ा ध्यान से देख के मुझे ये बताना है कि ए बी टी डी, क्या ये आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? क्योंकि बड़े वाले सर्कल के सरकमफेरेंस पर मौजूद हैं चारों पॉइंट्स। ठीक है। इसका मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। 180 होता है तो मुझे बताइए, अगर ये एंगल 130 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 50 का। ठीक है। अगर ये 50 का है तो आप बड़ा ध्यान से मुझे देख के एक चीज और बता दीजिए, अगर मैं इस आर्क बीडी की बात करता हूं, इस आर्क बीडी द्वारा अगर सरकमफेरेंस पर एंगल 50 बनाया गया है, तो इसी आर्क बीडी द्वारा मुझे बताइए सेंटर पर कितना एंगल बनेगा? इसका डबल, यानी कि 100। ये आपका आंसर है, यही एंगल आपसे पूछा था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन गिवन है। क्या कह रहा है? देखिए ये एक चार्ट गिवन है, पूछ रहा है आपसे 2015 में कंपनी ए द्वारा, ये ध्यान रखेंगे, देखिए ये ए बी सी डी, और जो जो ब्लू कलर में ये है निर्मित टेलीविजन सेट, और जो रेड कलर में है ये है आपका बेचे गए टीवी सेटों का परसेंटेज है ये। ठीक है। तो कह रहा है 2015 में कंपनी ए द्वारा बेचे गए सेटों की संख्या। तो मुझे बताइए ए में जो निर्मित, टोटल निर्मित कितने थे? 64। उनमें से बेचे कितने गए? ये परसेंटेज में 75%। तो मुझे बताइए ए में कितने संख्या में कितने बेचे गए हैं भाई? 64 का 75% मतलब कि 3/4, 4 से कटेगा 16 बार, 16 तिया 48 आ जाएगा संख्या में। ठीक है। और कह रहा है कंपनी बी द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की संख्या से अनुपात बताइए। अगर मैं बी की बात करता हूं तो मुझे बताइए बी में आपके निर्मित कितने हैं? टोटल 90। ठीक है। और उसमें से 64% बेचे गए हैं, तो मैं 90 का 64% निकाल सकता हूं। ठीक। तो मुझे बताइए एक जीरो से तो एक जीरो कटेगी, और इतना ही लिख लीजिए आप। चलिए अब आप ए और बी का रेशियो निकाल के मुझे बता दीजिए। अगर मैं
ए और बी का रेशियो निकालता हूं तो ए की वैल्यू आई आपकी 48 और बी की वैल्यू आई आपकी 9 गुना में 64/10। यहाँ 10 है, ठीक है, तो आप 10 को इधर ले जाएंगे तो बनेगा आपका 448 गुना में 10 रेशियो 9 गुना में 64। ठीक है, अब देखिए 16 3 48, 16 चौका 64, 3 से कटेगा 3 बार, 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, तो 3 दूनी 6 और 5, आपका बचा आंसर 5:6, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याओं का योग आपको गिवन है 98, ठीक है, और कह रहा है पहली संख्या, देखिए मैं लिख देता हूं इधर, आपको गिवन है a + b + c = 98। आपको तीनों संख्याओं का योग गिवन है और इनका रेशियो भी निकाल दिया है, हम निकाल लेते हैं इनका रेशियो, a/b/c। कह रहा है पहली संख्या का दूसरी से अनुपात है 2:3, तो मैं लिख लेता हूं, और दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात है 5:8, तो मैं इधर लिख देता हूं। ठीक, अब आपको इसको सेटिस्फाई करना आना चाहिए। इसके सामने खाली है तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा, इसके सामने खाली है तो यहाँ 5 लिख दूंगा। अब इनकी गुना कर लीजिए, 5 दूनी 10, इनकी गुना करेंगे 3 पंजे 15, इनकी गुना करेंगे 8 तिया 24। ठीक, अब मुझे बताइए हमारे हिसाब से टोटल सम कितना हो गया, आपका हो गया 15 और 10 25, 25 और 24 49, हमारे हिसाब से है 49 और सवाल के हिसाब से आपको गिवन है 98, यानी कि 2 गुना है। आपसे पूछिए तो तीसरी संख्या कौन सी है, आपसे पूछिए 24 की वैल्यू। 24 की वैल्यू आप मुझे बता दीजिए कि अगर ये संख्या 2 गुना है तो 24 की 2 गुना कितनी हो जाएगी, 48। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, इजी से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 3:1 है, तो नाव की धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में कितना समय लग रहा है, 3.5 घंटे। समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, दूरी है आपकी 56 अपॉन में धारा की दिशा में आपका होता है b + में s। ठीक है, ये बोट की स्पीड और ये स्ट्रीम की स्पीड, और ये गिवन है आपको 3.5, मतलब कि 7/2 लिख सकता हूं इसको। ठीक है, अब देखिए कह रहा है इसने स्थिर जल में नाव की चाल, इसका मतलब ये आपको इसका और इसको 3:1 है, तो यहां मैं इसको 3x मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं x। अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे, 56 अपॉन में ये बनेगा आपका 3x और 1 4x बराबर 7/2। ठीक, ठीक है, तो देखिए 7 से कटेगा ये 8 बार, 7 8 56, 4 से कटेगा 8 2 बार, तो आपका 2 दूनी 4, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4। अगर x की वैल्यू 4 आ चुकी है तो आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है, ये बनेगा आपका टोटल 3x और 1x 4x, 4 चौक 16 बनेगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ भी रखने की जरूरत नहीं है, वो तो आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। आपसे पूछा है नाव की धारा की दिशा में, यानी और दूरी कितनी गिवन है 41, आपसे पूछा है कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है आपका दूरी बटे में चाल, और दूरी कितनी है आपकी 41.6 गिवन है। चाल कितनी है आपकी टोटल धारा की दिशा में, यानी कि b + में s। ठीक है, तो आपका बनेगा 41.6 और b + s की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 3x और x 4x, यानी 4 गुना में x की वैल्यू रख दी मैंने 4। चलिए मैं एक बार 4x लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 41.6 अपॉन में 4 गुना में 4 इंटू में मैंने 10 और लिख दिया। ठीक है, ताकि ये नहीं 10 भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक, ठीक है, आप मुझे बताइए, एक बार और लिख देता हूं मैं, 41.6 अपॉन में 16 भाग दीजिए, 16 दूनी 32, आपके बचे 9, 16 छिक्के 96 और एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 2.6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन आपको क्लियर है, तो इस तरीके से आपके ये टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय किया होगा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा
कि अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं इस मुहिम को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूं। ठीक है, आप लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और एक चीज़ मैं आपसे कहूंगा कि इस लेक्चर की आपको जो मैंने समझाया इसी सॉल्यूशन के साथ में अगर पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इन सारे पेपर्स का सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।